So hey guys, welcome to my YouTube channel Class Karlo, and this is the very first course on a programming language. I have chosen a C language, and this C language is a very useful in terms of embedded system. So for purpose of learning C language with applications, so I choose embedded C as a domain of my work. और इसको बहुत सारे दूसरे चीज़ों में भी हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नेटवर्क्स, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज है ना, डेटाबेस सर्वर्स, तो इसके अंदर भी हम सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं. वाई एंड द क्वेश्चन इज वाई सी? बिकॉज सी लैंग्वेज एक मिड लेवल, मैं लो लेवल लैंग्वेज नहीं कहूँगा, बट इट्स अ मिड लेवल लैंग्वेज. ओके, सो इसके मदद से हम सिस्टम को समझ सकते हैं कि इसको लाइक वी विल गो थ्रू द मेंटल मॉडल्स. यहाँ पे मैंने मेंटल मॉडल्स लिखा हुआ है. सो हम लोग मेंटल मॉडल्स की तरफ देखेंगे. लाइक हम लोग पेन पेपर लेके उसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी लाइक एक्सेस टू द पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस एंड मैनिपुलेट थिंग्स एंड गेट आवर थिंग्स डन. सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, राइट. और सी लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एम्बेडेड सिस्टम ही क्यों. बिकॉज हम लाइक जनरल तौर पर, अगर शुरुआती तौर पर हम देखें कि एज एन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट या फिर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, अगर आप लाइक सी प्रोग्रामिंग सीखते हो तो उसके कुछ मेजर एप्लीकेशंस यही होते हैं कि यू आर गोइंग थ्रू द एम्बेडेड सिस्टम, राइट. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी ये यूज़ होता है, दैट्स नो डिबेट ऑन दिस. बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए दूसरे ऑप्शंस है लैंग्वेज लाइक जावा, सी प्लस प्लस, एक्सेट्रा, राइट. बट इन केस ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, दीज आर सम लिमिटेड विंडो to do, but the reality is the C is the base of all languages, right? It's a mother language. Okay, so how we can go through the system and understand the system? So I have chosen the C programming, right? So we are going to the OS, kernel, Linux, and driver, how these all things are related with us. And we are, first of all, this C, we are also going through the mental models for all the topics. So C language, we are going through the initializations के भाई प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, डिफाइन कैसे काम करता है, अगर कोई किसी चीज़ को अगर इनिशियलाइज नहीं किया तो उसको वो किस जगह रहता है, वो किस तरह मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट करता है अपने लिए. तो वो सारी चीज़ें समझेंगे, उसको विजुअली हम समझेंगे, पेन पेपर लेके उसको उसके डायग्राम्स बनाएंगे, उसको मेंटली समझने की कोशिश करेंगे. बिकॉज वी कैन फील, वी हैव टू फील द सिस्टम, राइट. सो बेसिक ऑपरेटर्स, बेसिक चीज़ें हम यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, इनम, है ना, फिर यूनियंस, फंक्शंस को समझेंगे, फंक्शंस किस तरह एलोकेट करते हैं. फिर पॉइंटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पॉइंटर्स आर द इट्स अ you can say that's a key to understand system, right. Because आपको जो कंप्यूटर है, जो आपका जो सीपीयू है, वो उसको सिर्फ एड्रेसेस पता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेमोरी, राइट. दिस ऑल आर द मेमोरी स्पेस, राइट. बट यहाँ पे कुछ एड्रेसेस होंगे 801, 0881. सो दीज आर सम एड्रेसेस. ओके, तो सीपीयू को सिर्फ एड्रेसेस पता है, बट हमें इस स्पेस का यूज करना है और किस तरह हम एड्रेस के मदद से हम उस स्पेस को यूज कर सकेंगे. सो वी नीड पॉइंटर, राइट. ओके, सो पॉइंटर होंगे, उसके बाद हम बिट मैनिपुलेशन को भी सीखेंगे. एंड वी कैन गो पैरेलली विथ बोथ पॉइंटर एंड बिट मैनिपुलेशंस. फिर पॉइंटर्स भी समझेंगे, क्यों इसके इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीज़ हम देखेंगे एक बार. और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम विद सी लैंग्वेज. और सी लैंग्वेज के साथ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना इट्स अ गुड फॉर फॉर द कोडिंग लैंग्वेज. इवन अगर आप एक बार सी लैंग्वेज के मदद से अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर लेते हैं, तो आई एम श्योर दैट आप किसी भी और लैंग्वेज के अंदर आप डेटा डीएसए कर सकते हैं, राइट. सो और फॉर एग्जांपल, एज आई earlier I have mentioned that we are going with embedded C, right. embedded system design के बारे में बात करेंगे. तो उसके लिए कुछ लिमिटेड और कुछ रिक्वायर डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे. डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट एब्स्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम, राइट. तो ये बस एक एब्स्ट्रैक्ट देता है ना कि किस तरह हम उसको परस्यू करेंगे सिस्टम को, राइट. सो इट्स एब्स्ट्रक्शन एंड कुछ रिक्वायर वंस, जो चीज़ें ज़रूरत है, बिकॉज आई हैव टू डीप डाइव इनटू द एम्बेडेड सिस्टम, राइट. आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ द सी लैंग्वेज, मैं एम्बेडेड सिस्टम की तरफ जाना पसंद करूँगा, राइट. सो कोडिंग के लिए डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स होंगे, राइट, फॉर द माइक्रो कंट्रोलर्स. ESP IDF का फ्रेमवर्क में यूज़ करूँगा, या फिर STM32,
क्यूब आईडी यूज करूंगा, राइट। आई हैव सम लाइक हार्डवेयर जिसको हम समझेंगे कि भाई ESP32 को ESP8266 को किस तरह हम कोड कर सकते हैं STM32. I have worked with F411RE, and there are many other development boards in from the STM32. So then protocols, communication protocols, these are the some things we can do more and more with microcontrollers, and there's no debate. अगर आप लोगों ने Arduino IDE के बारे में पता है तो that's no problem, उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लाइब्रेरी के साथ ना करूं, बिकॉज लाइब्रेरीज तो इनबिल्ड ही होती है और उसके अंदर हम सिस्टम इतना अच्छे से समझ नहीं सकते। तो हम क्यों स्क्रैच से ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ताकि हमें पता लगेगा भाई कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है, कौन सा डेटा कहाँ मैनिपुलेट हो रहा है, कौन सा डेटा किस तरह हम चेंज करके उसकी यूज़ करते हैं, और कि फिर उसको किस तरह हम आउटपुट को लेते हैं, और ये सारी चीज़ें किस तरह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं। सो दिस आर द थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस कोर्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और बहुत सारी देयर आर मैनी exercise we can do with, and there are many projects I have, so we'll understand how the C programming language, in case of software also, in case of hardware also, the how C language will help us to understand the system, right? So please subscribe, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और हम समझेंगे, शुरुआत करते हैं सी लैंग्वेज की विद सी लैंग्वेज इनिशियलाइजेशंस, है ना, वो वॉलेटाइल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर प्री प्रोसेसर्स कैसे होता है, how we use type def structure, union, and there are many different keywords, है ना। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।